साथियों, आज हम भवानीपुर असेंबली के 82 नंबर वार्ड में अंबेडकर कॉलोनी में हैं। यहाँ के जो लोग हैं, तृणमूल कर्मी जो हैं, बहुत उत्साहित है। शोभन देव चट्टोपाध्याय के जीतने के बाद यहाँ के जनता खूब ही उत्साहित है और ममता बनर्जी के जो हाथाहाथी लड़ाई में जो जीत गई है, इस लड़ाई को ये लोग अपनी पर्सनल लड़ाई जीत मान रही है। और हम देखते हैं यहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं इस जीत पर। यहाँ जो है राजकुमार जी है और विभिन्न लोग यहाँ जो कर्मी, बहुत पुराने कर्मी हैं, बीके दास जी है, कुंदन है, प्रदीप जी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुकेश जी हैं, बहुत से साथी हैं जो दिन रात करके पार्टी के लिए खटा। और आज यह दिन देखने को मिला जो ममता बनर्जी को तीसरी बार जो है सीएम के रूप में यहाँ के लोग, बंगाल के लोग देख रहे हैं। कितना उत्साहित है यहाँ के लोग, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलिएगा आप? हम लोग टीएमसी कार्यकर्ता हैं और टीएमसी कार्यकर्ता के नाते हमारे पश्चिम बंगाल में चाहे जितने भी मोदी जी हो, चाहे अमित जी हो, या तो चाहे जेपी नड्डा हो, हम लोग तृणमूल पार्टी के नेतृत्व पे तीसरा बार ममता बनर्जी का सरकार बनने जा रही है। चाहे जिस तरह से भी हो, हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर हमारे तृणमूल कांग्रेस का माननीय ममता बनर्जी जो दीदी है, उन्होंने हम लोगों को स्वास्थ्य साथी, जुवश्री, कन्याश्री, बहुत सारे घर में जा करके घर घर में मदद की है। और हमारे माननीय नगर उन्नयन विकास मंत्री जो पूरे पश्चिम बंगाल का मंत्री हैं, माननीय फिराद हकीम जी, उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल के अनुसार में खास करके ज्यादा करके विकास के मुद्दा पर जहां तक के लिए गरीब लोगों के लिए विकास किए हैं, वहां तक के लिए करते हुए आए। उसके समर्थन में हमारे भवानीपुर केंद्र से माननीय शोभन देव चट्टोपाध्याय ने हमारे अम्बेडकर कॉलोनी के अंदर में उन्होंने बहुत योगदान रखे। और विद्युत मंत्री होने के नाते उन्होंने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से विद्युत मंत्री के नेतृत्व पर उन्होंने काम किया, उस तरह से हमारे भवानीपुर केंद्र में जो उनको ने लोगों के लिए समर्थन मिला। मैं आशा करता हूं जो मैं जितने भी अम्बेडकर कॉलोनी के माताओं और बहनों और भाइयों नौजवान साथियों से हार्दिक अभिनंदन और सभी को मैं प्रणाम जनाता हूं। और हमारे आने वाले सरकार के अनुसार में माननीय हमारे ममता बनर्जी जिस तरह के सरकार पश्चिम बंगाल के चला रही थी, उससे भी और बेहतर चलाने के प्रयास करेगी। और युवा जो है, कुछ गरीबों युवा है, और युवा लोगों को भी कुछ न कुछ अपने मन में ध्यान रखेगी, जिस ध्यान के नेतृत्व पर उन्होंने आगे का पश्चिम बंगाल के काज का आगे चलेंगे। यही बात। आप जो है अभी 3 बार सीएम बन चुकी है, क्या आप अब 2024 में प्रधानमंत्री का चाहते? मैं आशा करता हूं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ममता बनर्जी अगर आने वाला 2024 के अनुसार में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 294 सीट के नेतृत्व पर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उस तरह से प्रत्येक राज्य के स्तर पर अगर उनको समर्थन मिलेगा तो हमेशा के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहेगी। इसमें ना कहने की कोई सवाल नहीं है। साथी, इस बार किस तरह का खेला हुआ बंगाल में? खेला बहुत अच्छा हुआ, दिल से हुआ, बहुत बड़ा खेला हुआ। खेला होबे का नारा आज हम लोग का स्लोगन हो गया, जिसके बलबूते पे हम लोग दिल से, रोमांच से, जोश और उल्लास से खेला होबे का नारा देते हुए हम लोग तृणमूल कांग्रेस को वोट दिए हैं। और बंगाल की सभी जनता तृणमूल कांग्रेस के साथ है। और हम लोग इस अम्बेडकर कॉलोनी में सभी लोग मिलके बॉबीदा के नेतृत्व में शोभन देव को हम लोग जिताए हैं। तो इसके लिए बहुत आभारी है हम तमाम अम्बेडकर कॉलोनी के नव युवक पीढ़ी को। क्या बोलिएगा, दीदी को कुछ ऐसा काम है जो अम्बेडकर कॉलोनी या बंगाल में कुछ ऐसा काम छूट गया है जो इस बार आप करवाना चाहिए? दीदी के और हम लोग के निर्णय से ऐसा काम कुछ नहीं है। हमारी इस बस्ती में जो काम ना हुआ हो, बॉबीदा के तरफ से इस बस्ती में बहुत ऐसा काम जो अभी कुछ रह नहीं गया है, जो काम कुछ बच गया है। और कुछ ऐसा काम है जो हम लोग बॉबीदा की तरफ से सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ की जनता जो जुमलाबाजी सरकार यहाँ पे जो बोल के यहाँ की जनता को सब यहाँ की जनता को भड़का रही थी, जो जुमलाबाजी सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है यहाँ भी आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ की जनता सब समझती है
और इसीलिए मतलब दीदी आप को लोग फिर से खेला जीता है। काम तमाम कर दिए खेला के रूप में। जातिवाद नहीं चलेगी, जातिवाद नहीं चलेगी। डेवलपमेंट के आधार पे ही हम लोग वोट दिए। सर, हम एक बात बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक भाई भाई है हम लोग, और ये सब नहीं चलेगा। अरे मोदी जी को बोलिए दाढ़ी बना ले, अयोध्या में जाकर जय श्री राम करे, यही बोल करके बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कि आप लोगों ने हमारे मोहल्ले में आए। मैं यही बोलना चाहता हूँ पूरे अम्बेडकर कॉलोनी के वासियों से, माताओं बहनों से, छोटे छोटे नौजवान साथियों से, जो हमारे नौजवान पीढ़ी है, उन तमाम पीढ़ियों नौजवान पीढ़ियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हुई है, ये 2021 का जो इलेक्शन है, आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे दीदी जो है, मोदी जी सबसे पहले गलत काम किया है, क्या भूल किया चाल चलने में, जो कि आपको अपना भाषा में बोले तो शेरनी का मान में वो उन्होंने हाथ डाल दिया। और उनको पता नहीं कि शेरनी जब दहाड़ती है तो उनका अब गद्दी दिल्ली का भी बचने का लगता है, उनको अब ये नहीं है, क्योंकि ये शेरनी वो काम करेगी कि अब मोदी जी के दिल्ली का गद्दी बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि हमारा दिल्ली ममता बनर्जी के मानुष का जो लोग हैं, जो सच्चा सिपाही है, जैसे जनाब फिराद हकीम, जैसे हमारे शोभनदेव चट्टोपाध्याय, वैसे बहुत तमाम नेता है जो कि दीदी के बताए हुए रास्ता पर चलते हैं। और दीदी को कोई भी काम ऐसा पड़ता है, तमाम हमारे टीएमसी के बड़ा बड़ा नेता जो है सो हम लोगों को दीदी के बात पर चल करके, आज ऐसा देखिए मोदी का हवा लहर था, सभी ने बोला कि दीदी को जो है सो सरकार नहीं और परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन हुआ कि टीएमसी से जो भी चोर लोग निकला है वो एक भी नहीं जीत पाया है। ये सबसे बड़ी बात है। और दीदी ने कहा दी थी कि यहाँ से निकलने से मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारी सरकार बनेगी। हमेशा बोलती है कि पश्चिम बंगाल में मेरा सरकार माँ माटी। आज तक जो जीता है क्या दीदी का फोटो लेके ही जीतता था? नहीं, दीदी का फोटो लेके नहीं लिखता। एक्चुअली यहाँ दीदी का काम हुआ है, परिवर्तन ये होता है। यहाँ परिवर्तन कोई नहीं चाहा, यहाँ चाहता है विकास। और हमारा पश्चिम बंगाल में ये जो सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है, द्वारे सरकार, घर घर में जाकर के राशन पहुँचा देना, ये सब बहुत से ऐसा मतलब हमारे दीदी का प्रोग्राम जो है कि मतलब किसी भी स्टेट में हिंदुस्तान का नहीं है। उन्होंने घर घर में बच्चों लोग को, गरीबों का खाना दिया। और लॉकडाउन में, कोरोना में जो यहाँ मदद सभी को मिला है, हिंदुस्तान का किसी भी ऐसा स्टेट में नहीं मिला है। दादा क्या बोलिएगा, आप लोग तो कर्मठ सैनिक दिखाई दे रहे हैं, युवा लोग हैं, क्या बोलिएगा? दीदी हमारे बेस्ट, दीदी हमारे बेस्ट। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया दीदी हमारे बेस्ट, कि आप लोग जय बांग्ला, जय बांग्ला के साथ, आप लोग कैमरा टीम के साथ यहाँ पे हमरा अम्बेडकर कॉलोनी में पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले जिस तरह मोदी जी कई दिनों से बंगाल में आना जाना का लगातार दौरा उन्होंने जारी रखा, सामान्य एक हवाई चप्पल को हराने के लिए, ताकि वो 2024 में प्रधानमंत्री किसी रूप से ना बन पाए। मोदी जी का शायद मेरे ख्याल से यही सपना था उनके मन में कि इनको हम अधिक विधानसभा में रोक देते हैं तो अगला 2024 मेरे लिए आसान हो। ये मेरा ज्ञान में लग रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी और तृणमूल की सरकार हम लोगों को क्या दिया, हम लोगों को यही दिया। आप हमारा अम्बेडकर कॉलोनी का इतिहास खोल के देख लीजिए, यहाँ तमाम एससी से बिलोंग करते हुए लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं। चाहे तो रविदास है, रजवार है, भाजपुर समाज के लोग हैं, हेला समाज के लोग हैं, सभी कोई कुछ सराहनीय व्यक्ति, दलित समाज के लोग हैं। तो उन लोगों को शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता था, लेकिन कुछ सरकारी नियम कानून के बदौलत या सरकारी नियम कानून अटकलों की वजह से उन लोगों को शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो ममता बनर्जी के कहीं ना कहीं हम लोग बबीदा का कान में हम लोग ये बात को रखे कि हम लोग शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है, आप हमारे कान में दिए, हम इस बात को कैबिनेट में रखेंगे। ठीक उसी तरह जब पहला 2011 में सरकार बना, उन्होंने बेतहाशा बहुत सारे लोगों को, टोटल बंगाल वासियों को उन्होंने शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट देने का काम शुरू किया। फिर उन्होंने हमारे अम्बेडकर कॉलोनी में 2019 में फिर दोबारा उन्होंने शेड्यूल का सर्टिफिकेट उन्होंने अप्लाई किया। आप उठा लीजिए स्वास्थ्य साथी कार्ड, आदमी यदि हमारे घर में कोई परिवार का तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे उसका इलाज करें। तो आज हमारा फीडबैक, पीठ के पीछे ममता बनर्जी की सरकार है,
बॉबी दा की सरकार है, तो उन्होंने स्वास्थ्य साथी की कार्ड दी। बच्चों को स्कूल में जूता, पढ़ने के लिए किताब, फ्री बैग्स, फ्री खाना, मुफ्त खाना। तो ये सब चीज़ हम लोग गरीब का माथा से उतर चुका है। हम लोग आराम से एक गरीब बच्चों को अपना स्कूल में पढ़ के पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। यही सब बात रह गया है। आगामी दिन भी हम लोग तृणमूल के साथ में रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम लोग बेतहाशा हम लोग ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं। सुनिए बोलिए। सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरा बंगाल वासी को, जिन्होंने इस जनादेश को हकदार दिया टीएमसी को सरकार बनाने के लिए। और टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी जो अभी विपक्ष की सबसे ताबड़तोड़ नेता है, इस मोदी का मुकाबला 2024 के लिए, ये उनका विरोध के लिए, विपक्ष के लिए बहुत ही ताबड़तोड़ नेता है। और ये सारा राज्य 38 राज्य मिलकर के इनका समर्थन करेंगे। और 2024 में इनको प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग फिर से देंगे।